दोस्तों आप सुबह सुबह 9:15 स्टॉक मार्केट में एंटर किए, सोचा कि आज बहुत अच्छे से मैं ट्रेड करूंगा। लेकिन आप चाहते हो कि यार मैं फालतू का दुनिया भर के एनालिसिस करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं डेली टाइम फ्रेम खोलूं, फिर आवरली खोलूं, फिर वहां पे की लेवल मार्क करूं, लिक्विडिटी के लेवल मार्क करूं। मैं चाहता हूं कि यार कोई एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी हो, या फिर सिंपल के कुछ मेरे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हों, और जहां पर मेरे को प्राइस अगर जाए तो कुछ रिएक्शन मिले, वहां से कुछ ट्रेड मिले। तो क्या ये पॉसिबल है कि एकदम जस्ट आप एंटर किए और कुछ 2-3 लेवल मार्क करके आप बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड प्लेस कर सको? जी हाँ, वो पॉसिबल है, जिसके बेसिस पे आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसका नाम है प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो स्ट्रैटेजी। ये बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है और क्यों इतनी ज्यादा ये मतलब कि हाई एक्यूरेसी रखती है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लेना। ज्यादा बड़ी वीडियो रहेगी नहीं, सिर्फ 20 मिनट की रहेगी। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ते जाओगे, आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती जाएगी कि ये लेवल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और आज के बाद आप इन लेवल्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे पास है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है 15 अगस्त 2026। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पे हमारे चैनल पे चल रही है इंडिपेंडेंस फ्रीडम सेल, जिसमें जो इनर सर्कल है हमारा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल है, जो कि पेड चैनल है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें करते हैं। बेसिक से स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स चल रहा है, जितनी भी वीडियोस हैं उसकी पीडीएफ मास्टर क्लास जो है लिक्विडिटी की, जैसे कैंडलस्टिक की और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की सारी मास्टर क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स वहां पर अवेलेबल हैं। और हर वीक हम वहां पे लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिसकी ओरिजिनल प्राइस थी हमारी 500 रुपए, लाइफ टाइम एक्सेस था। उसको आप सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक, मतलब कि आने वाले 5 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में उसका एक 50% डिस्काउंट में आप ऑफर कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमारा एक एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स है, जिसकी कीमत है 4000 रुपए। उस पर भी करंटली 50% ऑफ चल रहा है। आपको ये मिल जाएगा मात्र 1999 रुपए का। बस कोड यूज करना है आपको, फ्रीडम। जब आप चेकआउट करो तो वहां पे फ्रीडम डिस्काउंट कोड में डाल देना, आपको 50% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के लिए वैलिड है, 11, 12, 13, 14, 15। और 15 अगस्त के बाद जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मैं बता दूं कि अगर आप हमें ईमेल करो तो हो सकता है, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अब चलते हैं हम अपने वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, जब भी हम प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो वाली स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में, और आना भी चाहिए, कि यार ये प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसको हमको कंसिडर क्यों करना चाहिए? तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है, वो चलती है लिक्विडिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? लिक्विडिटी के बेसिस पे। जितने भी मूवमेंट आते हैं, उनके पीछे जो मेन कारण होता है, वो होता है हमारे इंस्टीट्यूशंस के बिग ऑर्डर्स का फुलफिलमेंट। बिग ऑर्डर्स का फुलफिलमेंट मतलब कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपने बिग ऑर्डर मार्केट में फुलफिल करना है, और रेगुलर करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक बार में खरीद लिया, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड कोई कंपनी है, अब उसमें डेली एसआईपी हम करते हैं। जैसे मेरी मंथली एसआईपी इस समय कम से कम 15 to 20 थाउजेंड रुपीज है करंट में। आपकी कुछ और होगी, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है कि हम म्यूचुअल फंड वालों को इतना पैसा दे रहे हैं, हर हर महीने दे रहे हैं, ठीक है। तो डेली कोई ना कोई वहां पे एसआईपी कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड वालों को क्या है कि डेली पैसा आ रहा है, और डेली उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मतलब कि क्वांटिटीज स्टॉक्स खरीदना है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज और होती है, हम पैसा विड्रॉ भी करते रहते हैं। जरूरत पड़ती है तो हम एसआईपी को ब्रेक भी करते हैं, और जो पैसा डला है उसको निकालते भी है। मैंने भी बहुत बार निकाला है, बहुत बार एसआईपी करी है, और बहुत बार इमरजेंसी में पैसा निकालना भी पड़ा है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझाने का पर्पस ये है कि जब आप पैसा डालोगे तो उनको मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा। जब आप विड्रॉ करोगे, अगर उनके पास पैसा नहीं है स्टोर में, उनके मतलब कि क्या कहते हैं जिसको, मतलब कि फंड में नहीं है उनके पैसा, मतलब कि एक्स्ट्रा कैश नहीं डला है, तो वो क्या करेंगे कि उनको मजबूरी में सेल करना पड़ेगा। इसका एक बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो कि कोरोना का समय आया था,
कोरोना का समय आया था, तो कोरोना के समय में जैसा कि आपको पता है कि मेजर ऑफ द जो हमारी पॉपुलेशन है, मेजर ऑफ द जो इन्वेस्टर्स हैं, वो मोस्टली एसआईपी नहीं कर रहे थे। वो पैसे को निकाल रहे थे कि भाई साहब जितना क्रैश आ रहा है, इसमें हमारा जो पैसा है वो तो हम बाद में भी डाल लेंगे, लेकिन पहले निकाल लो। पता चला कि उनकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, डेली डेली देख रहे हैं वो 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार उसमें से कम होते हुए, तो वो क्या कहेंगे कि हमको पैसा दे दो भाई। जब ये कोरोना का लफड़बाजी खत्म हो जाएगी, नाटक खत्म हो जाएगा, तब हम दोबारा डाल देंगे 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके चक्कर में आप देखोगे कि एक साइड प्रेशर आ गया था। एक साइड प्रेशर आ गया था, तो मजबूरी में जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, वो अपनी जेब से तो पैसा देंगे नहीं। डेली के करोड़ों रुपए लोग निकाल रहे हैं, तो अपनी जेब से तो देंगे नहीं, तो औने-पौने भाव में जो भी भाव मिलेगा मार्केट में, उसमें उनको मजबूरी में बेचना पड़ेगा। अब कभी ऐसा सोचा करो, ऐसा दिमाग लगाया करो कि अगर ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, जैसा कि जो आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, अब ये एग्जांपल मैं म्यूचुअल फंड का दे रहा हूँ, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है। हेज फंड में भी अप्लाई होगा, इंश्योरेंस कंपनीज़ में भी अप्लाई होगा, पॉलिसी कंपनी जैसे हमारी एलआईसी वगैरह, उसमें भी ये चीज़ अप्लाई होगी। तो अगर आज की डेट में मान के चलो कि कोई भी एसआईपी बंद कर दे, हो सकता है कि लोग कर सकते हैं, नहीं करना है भाई एसआईपी, हर महीने लोग अपने स्टॉक कर देते हैं और पैसा वो निकालना स्टार्ट कर दें। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसा इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए वर्ल्ड में या इंडिया में आ जाए, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो उस केस में क्या है ना कि हल्के-हल्के पैसा निकालना है उनको, और म्यूचुअल फंड वालों को क्या है कि हल्के-हल्के पैसा निकाल के उनको देना भी है 24 घंटे के अंदर-अंदर। तो उस केस में क्या है ना कि इनको बेचना पड़ेगा। इनके जितना भी स्टॉक क्वांटिटीज़ वगैरह होगी, उनको बेचना पड़ेगी मार्केट में। तो आप देख रहे होगे कि हर पॉइंट पे उनको लिक्विडिटी चाहिए। अगर खरीदना है तो सामने कोई बेचने वाला चाहिए, अगर कोई बेच रहा है तो सामने कोई, मतलब कि अगर उनको बेचना है तो सामने खरीदने वाला भी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि लिक्विडिटी हमको चाहिए रहती है। समझाने का पॉइंट बस इतना था। अब लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें भी लिक्विडिटी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि पता चला कि आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। आपने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ना एक दिक्कत ये है कि हो सकता है कि ये जो रेंज बन रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में प्राइस घूम रहा है, ये महीनों भी घूम सकता है, हफ्तों भी घूम सकता है, और अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में ये रेंज बन रही है, जैसे मान के चलो वीकली टाइम फ्रेम में ये रेंज बन रही है, तो भाई साहब हो सकता है कि 3 या 4 साल तक ये रेंज में प्राइस फँसा हो। ऐसा हुआ है। मार्केट कंसोलिडेशन में जाती हैं। 2-2, 3-3, 5-5 साल तक मार्केट कंसोलिडेशन में जाती है। निफ्टी खुद गई है। अगर आप देखना चाहो ना तो 2000 आई थिंक सो 16 के 18 या 19 तक मार्केट कंसोलिडेशन में गई थी। ना ज़्यादा उसने ऊपर रिटर्न दिया, ना ज़्यादा नीचे रिटर्न दिया। तो उस केस में क्या है ना कि हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे लिक्विडिटी के पॉइंट होते हैं, कि ऊपर से हमारे सेलर एक्टिवेट हैं, बेच रहे हैं, नीचे से बायर खरीद रहे हैं। हम ये समझते हैं जनरली। लेकिन क्या है ना कि जैसे-जैसे समय बीतता जाता है ना, तो वहाँ से जो बायर और सेलर है, वो निकल जाता है। वो लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती नहीं है। अब जैसे मान के चलो कि ये 2016 का समय है और अभी तक ये प्राइस हमारा 2016 बहुत ज़्यादा पहले का बोल दिया। थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझने की कोशिश करो। ये हमारा जनवरी 2026, ठीक है? जनवरी 2026 अभी चल रहा है अगस्त 26, मतलब कि 8 महीने हो चुके हैं। अब 8 महीने में जो सेलर इस पॉइंट पे बैठा था, इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सेलर अभी भी वहाँ बैठा हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन अभी भी वहाँ बैठा हो। तो इसलिए ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं है। क्या नहीं है? फ्रेश नहीं है। लेकिन अगर आपको जानना है कि एकदम सबसे ज़्यादा फ्रेश पॉइंट्स आपको लिक्विडिटी के अगर पता करना है, तो वो आते हैं हमारे प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो पॉइंट्स। ये समझ लो सबसे ज़्यादा फ्रेश लिक्विडिटी के पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि जहाँ पे रियल में बायर और सेलर इस समय बैठा है, अभी बैठा है, इस समय कितना टाइम हो रहा है? 4:40 4:40 10 अगस्त, 4:40 10 अगस्त वाले दिन प्रीवियस डे जो हाई और लो पॉइंट था, उधर पे वाकई में यहाँ पर सेलर और बायर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं उसका रीजन है, क्योंकि उन्होंने हाई बनाया और लो बनाया। अब जैसा कि आपको पता है कि हाई कौन बनाता है, जैसे हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल फिर समझते हैं कि प्राइस हमारा ये 100 रुपए का था, कोई सा स्टॉक हमारा 100 रुपए का था, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ये ओपन प्राइस ये है। अब ओपन होके ये गया हमारा 109 रुपए तक, 109 रुपए से फिर ये नीचे आया, फिर ये गया 95 रुपीज तक, 95 से फिर ये हमारा 102 रुपए पे क्लोज हो गया। ये एक एग्जाम्पल है, समझो। अब इसको अगर हमको चार्ट पे उतारना है तो कैसे उतारेंगे? सबसे पहले 100 रुपए, फिर 109 ऊपर आएगा, 102 इसके बीच में आएगा और 95 नीचे आएगा।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन क्लोज और ये सारी चीजें मार्क करेंगे। तो 100 रुपए पे ओपन है, हम ये कर देंगे और यहाँ लिख देंगे ओपन। 102 पे क्लोज है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्लोज। 109 पे हाई बना है, ये हमारा हाई पॉइंट हो जाएगा। 95 पे लो बना है, ये हमारा लो पॉइंट हो जाएगा। ओपन और क्लोज के बीच में हम बॉडी को जोड़ देंगे, हाई और लो को ये हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके की हमारी कैंडल बनेगी आज की। अब जैसा कि आपको पता है कि ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, मतलब कि बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपए पे ओपन हुआ था, 102 पे क्लोज हुआ। अब ऊपर नीचे जितना गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग प्राइस इधर पे इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखोगे आप, क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की इस टाइप की कैंडल बनी होगी। ठीक है, यही होता है डेली। अब इस केस में आप देखोगे कि चलो ये तो क्लोज हो गया, लेकिन इसमें दो ऐसे पॉइंट भी हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग डिटरमाइन करती है कि मार्केट में उस दिन हुआ क्या है, मतलब गिरावट आई है कि तेजी आई है, वो क्लोजिंग पॉइंट से हमें पता चलता है। लेकिन हाई और जो लो पॉइंट्स हैं ये वाले, एक ये हाई और एक ये लो पॉइंट जो 109 रुपए है और 95 है, ये भी कोई ना कोई कहानी हमको बता रहे हैं। क्या कहानी बता रहे हैं, गौर से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का। अगर ये समझ लिया तो समझ लो कि पूरी की पूरी वीडियो आपको क्लियर हो जाएगी और आज के बाद कभी भी प्रीवियस डे हाई और लो के बीच में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो, मार्केट यहां से ओपन हुई और यहां तक गई हाई पॉइंट तक, मतलब 109 तक, 100 से 109 रुपए तक गई। क्यों गई, क्योंकि वहां पे बायर्स एक्टिवेट थे। 109 रुपए तक, 100 से लेके 109, मतलब कि 9% जंप हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि बायर इसको लेके गए ऊपर, बायर्स 109 तक लेके गए। लेकिन आप देखोगे यहां पर सेलर दोबारा एक्टिवेट हुए और इसको 95 तक लेके गए। कहां पे, 95 तक। मतलब क्या है कि बायर्स इस पॉइंट पे ट्रैप हुए बैठे होंगे, वो लेके तो चले गए प्राइस को ऊपर, लेकिन सेलर दोबारा उसमें आए और इस पॉइंट तक लो बनाया। अब यहां पर फिर बायर एक्टिवेट हुए और इस पॉइंट पे क्लोज करा दिया 102 पे। तो इस केस में आप देख रहे होगे दो लोग यहां पर एक्टिवेट हैं। पहले हाई हाई पॉइंट पे कौन, सेलर्स। हाई पे हमेशा सेलर्स होते हैं, क्योंकि सेलर ने उस बायर्स को हाई पॉइंट पे रोका और वहां से प्राइस को नीचे लेके आए, जो कि इस केस में हुआ। बायर 100 रुपए से आया, 109 तक गया। ठीक है, 109 पे सेलर ने उनको रोका और प्राइस को 95 तक नीचे लेके आए। मतलब क्या है कि हाई पे कौन बैठे हैं, सेलर बैठे हैं, एकदम फ्रेश सेलर बैठे हैं। अभी वाकई में वहां पर सेलर बैठे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन हटी नहीं है, वो हटेगी आज के दिन। जैसा कि आपको पता है कि कंफर्मेशन का हमको वेट करना रहता है। तो कंफर्मेशन कब आएगा, आज आएगा। आज ये जो करंट डे चल रहा है उस दिन कंफर्मेशन आएगी और उसी दिन हम ट्रेड लेंगे। लो पॉइंट कौन बनाता है, लो पॉइंट बनाते हैं हमारे बायर्स। लो पॉइंट कौन बनाता है, लो पॉइंट हमारे बनाते हैं बायर्स। इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा, एक सेकेंड। ये देखो, लो पॉइंट बनाते हैं हमारे बायर्स। अब बायर्स ने क्या किया, 95 तक सेलर लेके गए प्राइस को, बायर्स आए और 102 पे क्लोज करा दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है। सिंपल सी बात। मतलब क्या है, अगर एक पॉइंट में हम समझने की कोशिश करें तो जो हमारा हाई पॉइंट होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते हुए जाना, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो भी मैं बता रहा हूँ पॉज करके वीडियो को। हाई पे कौन एक्टिवेट्स होते हैं, हमारे सेलर। सेलर बैठे हैं हाई पे। और लो पे कौन बैठा है, लो पे बैठे हैं बायर्स। बस सिंपल सी पॉइंट ये समझो। अब इतना तो हमने समझ लिया कि भाई हाई पे सेलर बैठा है, लो पे बायर बैठा है। अब बैठे तो हैं ये, लेकिन ये करेंगे क्या, करेंगे ये कि अगर आज के दिन प्राइस हमारा मान के चलो कहीं बीच बाच में यहाँ पे ओपन हुआ, तो अगर ये हाई पॉइंट तक जाएगा, हाई पॉइंट तक जाएगा जहां पर सेलर ऑलरेडी बैठा है, कल सेलर वहां पे एक्टिवेट हुआ था, अभी भी बैठा है वहां पे, पोजीशन कटी नहीं है उसकी, तो वो क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये समझने की हमको जरूरत थी। हाई पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लो पॉइंट एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर हमारे बायर बैठे हुए हैं। बस इसीलिए ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट है। आप उठा के देख लेना कोई सा भी चार्ट, या तो रेजिस्टेंस पे हाई पॉइंट पे प्राइस हमारा रुक के बाउंस बैक करेगा, जैसा कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में करता है, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है ना, तो वो चीज यहाँ होगी। या फिर दूसरी चीज क्या होगी, जिसके हम सब वेट करते हैं, दैट इज द ब्रेकआउट। दैट इज ब्रेकआउट। या तो इस हाई पॉइंट पे अगर मान के चलो प्राइस गया आज के दिन, ये हमारी कल की कैंडल थी, ये हाई पॉइंट है, ये लो पॉइंट है। आज के दिन मान के चलो ये एक क्लोज था, ये ओपन है, आज इस पॉइंट पे ओपन हुआ और यहां से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो इस हाई पॉइंट पे हमको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है कल का। तो ये क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि भाई एक बार सेलर ने डिफेंड किया इस पॉइंट को,
तो ये दूसरी बार भी डिफेंड करेगा और प्राइस यहाँ पर आपको स्लो होता हुआ दिखाई देगा, प्राइस में एग्जॉशन होता हुआ दिखाई देगा, छोटी छोटी सी कैंडल्स आपको दिखाई देंगी। और फिर यहाँ पे दो चीजें होंगी जो कि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती हैं। या तो प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा तो हम प्राइस एक्शन से पकड़ लेंगे, ऊपर जाएगा ब्रेकआउट करेगा तब भी हम इसको एक प्राइस एक्शन से पकड़ लेंगे। ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेकआउट का वेट करेंगे, रीटेस्ट होगा, फिर हम ट्रेड लेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आप फालतू के ट्रेड लेने से बचोगे, आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे। आप देखोगे कि प्राइस है कहाँ पर, हाई के पास है तो समझ लेना कि वहां से नीचे की तरफ प्रेशर आने वाला है, लो जाएगा नीचे जाएगा तो यहाँ बायर बैठा है, यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर आएगा, जहां भी प्रेशर आए अपोजिट में ट्रेड ले लो। प्राइस एक्शन का यूज तो करना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं है कि प्राइस एक्शन के बिना आप कर लोगे, तो वो अलग कहानी है, वो अलग वीडियो में देखेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है। वैसे तो उसके ऊपर पूरी हमारा चैनल ही बेस्ड है प्राइस एक्शन पे। अभी खाली ये समझो कि नीचे लो पॉइंट पे बायर उसको ऊपर भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठा है, फ्रेश बायर बैठा है, कली का बायर यहाँ बैठा है। समझ में आई? तो ये चीज होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगते हैं। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसको ना चार्ट पे आपको दिखाते हैं। आपको लगता होगा ना कि ये चीज कौन ही फॉलो करता होगा, कैसे फॉलो होती होगी। तो निफ्टी के चार्ट पे देख लो, आज ही का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। वन डे का मैंने चार्ट लगा दिया, दिस इज वन डे चार्ट, और ये आज का चार्ट है। एक्चुअली मैं इस वीडियो को ना 2 बजे रिकॉर्ड करने वाला था, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, नहीं तो आपको लाइव मार्केट में ये चीज दिखाने वाला था आज मैं। कोई बात नहीं, मार्केट क्लोज हो गई है, 1 घंटा हुआ क्लोज हुए। ये है 7 अगस्त का दिन, क्योंकि 8 और 9 को हमारा सैटरडे संडे था, आज मंडे है 10th ऑफ अगस्त 2026। ये आज की कैंडल है, दिस इज टुडेज कैंडल, दिस इज टुडेज कैंडल एंड दिस इज प्रीवियस डे कैंडल। अब जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन की जो कैंडल है उसका हाई और लो पॉइंट हमको मार्क करना है। लेट्स मार्क इट। यहां जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा हाई पॉइंट, इसको मार्क कर लेते हैं हम, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये। तो हमने इसको एक रेड कलर की कैंडल से मार्क कर लेना हाई, और लो पॉइंट हम मार्क करेंगे सपोर्ट की तरह, इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन कलर। ओके, ये हमारी मार्क हो गई। हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे करना मार्क, उस पे नहीं कर लेना, इजी होगा मार्क करने में, नहीं तो कहाँ आप हाई पॉइंट लो पॉइंट देखते फिरोगे। तो ये हो गया हमारा हाई एंड लो मार्क। ओके, अब कर देंगे इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर दो, कोई सा भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से आप देखोगे ये हमारे पिछले दिन का मार्क हो गए हैं पॉइंट्स। अब आज हमारी मार्केट कहाँ पे ओपन हुई है? टुडेज मार्केट आपकी अपनी ओपन हुई है दिस पॉइंट पे, शायद एक सेकंड, दिस कैंडल, ये हमारी 9:15 की कैंडल है। अब देख रहे होगे आपके ये हाई के पास तक गई थी, हाई के पास तक गई थी, लेकिन वहां से उसको एक प्रेशर मिला, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है ना। ये जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल सेलर का डोमिनेंस और स्ट्रेंथ दिखा रही है। ठीक है, वो चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिली, लेकिन जो मतलब कि जो मेन चीज है वो हमको लो पॉइंट पे देखने को मिला। लो पे देख रहे होगे बायर्स ने इसको डिफेंड किया, एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम किया कि नहीं किया इसने। आज ही का एग्जाम्पल है, कोई बहुत हफ्तों महीनों पुराना एग्जाम्पल नहीं, आपको मैं बता रहा एकदम ढूंढ ढांड के कि वो चीज हो रही हो तो वहीं पे मैंने दिखा दूं। मेरी ऐसी आदत नहीं है, जो चीज होती है लाइव आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारा लो पॉइंट बना था, यहाँ पर देखो कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो ब्रेकडाउन फेल हुआ, ऊपर की तरफ ट्रेड बन जाती। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और रिफाइन एंट्री देखने को मिलेगी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और रिफाइन एंट्री देखने को मिलेगी। ये देखो, ये देखिए आप, ये देखिए, ये लो पॉइंट था कल का और ये आज का है। यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइस हमारा इसके पास गया, मैंने क्या बोला था, प्राइस एग्जॉस्ट करना स्टार्ट करेगा। ये देखो, प्राइस बड़ी बड़ी सी रेड कैंडल बना के गया, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते इसकी ऐसी की तैसी क्यों हो गई, छोटी छोटी सी कैंडल क्यों बनने लगी, नीचे की तरफ से विक क्यों आने लगी? क्योंकि भाई बायर बैठा हुआ है, कली का बायर यहाँ बैठा हुआ है, कोई 1 महीना 2 महीना 1 साल पुराना बायर नहीं है, कली का बायर था। कल खरीदा तो आज भी खरीदेगा, आज क्या नहीं खरीदेगा क्या? अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं करेगा क्या? तो आज भी खरीदेगा। वो कब तक खरीदेगा? जब तक पैसा खत्म ना हो जाए उसके पास। तो ये इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आते हैं। कब आते हैं? जब मल्टीपल बार दोबारा यहाँ प्राइस आ जाए, तब आप समझना कि अब ये बायर यहाँ से अब अपनी स्ट्रेंथ को लूज करने वाला है। लेकिन आप देख रहे हो कि एक बार प्राइस आया था कल, अब आज उसने फिर डिफेंड करने की कोशिश करी, नीचे से विग बनी विग बनी विग बनी, छोटी 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 सी विग, और ये वाली जो कैंडल है इसने दिखा दिया कि भाई साहब खत्म, सेलर का नामो निशान खत्म, सबके स्टॉप लॉसेस वगैरह जो होंगे इस पॉइंट पे होंगे और ये खत्म। और यहाँ पर आप एक बाय साइड की एंट्री बना सकते थे, बाय साइड की एंट्री बना सकते। कभी कभी क्या है ना कि ये अच्छी अच्छी एंट्रीज मिल जाती हैं इसमें, ऐसा नहीं है। आज का तो ये दिन था कि इस आज के एंट्री के हिसाब से ये लॉजिकल पॉइंट बन रहा है, लेकिन जो
अच्छी मतलब कि जो कभी-कभी बहुत अच्छी ट्रेड्स कैसे मिल जाती हैं, मान के चलो कि ये वाली जो रेड कैंडल है, दिस रेड कैंडल, ये पूरी ऐसी क्लोज़ हो जाती और इसके बाद ही हमारी ग्रीन कैंडल बनती और इसके ऊपर क्लोज़ हो जाती, तो हमको यहीं से एंट्री मिल जाती इतनी पास से। सोचो कि ऑप्शंस में इतना बड़ा मूव भी आपने कैप्चर कर लिया, ये अराउंड कितने पॉइंट्स का मूव होगा? आई थिंक सो इट्स अराउंड 70-80 पॉइंट का तो मूव है। मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम में 50-60 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। 50-60 पॉइंट का मूव मिल जाएगा और कभी-कभी क्या होगा कि फिर ये अपना हाई तक जाएगा प्राइस, हाई तक जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेलर वहाँ बैठा हुआ है। अब इस केस में देख रहे हो कि हाई और लो बहुत पास-पास में है क्योंकि छोटी-सी कैंडल थी। कभी-कभी आप देखोगे जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, डेली टाइम फ्रेम लगा दूँगा यहाँ पे। अब ये तो छोटी-सी कैंडल थी हमारी। अब जैसे कि ये वाली कैंडल देखो, ये दिस दिस मैसिव ग्रीन कैंडल, दिस मैसिव ग्रीन कैंडल। अब इसमें आप देखोगे ये कैंडल का हाई और लो पे अगर हमारा सेटअप बन रहा होता तो हाई और लो के बीच में कम से कम 250 पॉइंट का ये कैंडल है। सोचो कभी-कभी अगर मूव मिले इसके बेसिस पे तो कम से कम 200-200 पॉइंट, 250 पॉइंट तक के भी मूव आप कैप्चर कर सकते हो। ये हल्के में नहीं लेना स्ट्रैटेजी को। एक गैप गैप वाली स्ट्रैटेजी, कौन-सी स्ट्रैटेजी? गैप गैप ट्रेडिंग। गैप्स जितने भी गैप्स बनते हैं हमारे, गैप के बेसिस पे ट्रेडिंग और प्रीवियस डे हाई एंड लो वाली ट्रेडिंग। ये समझ लो कि जैम ट्रेडिंग है ये प्राइस एक्शन की। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दी है कि भाई वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटजीज गैप और प्रीवियस डे हाई एंड लो वाली है। तो इसको आप क्या करो, अलग-अलग स्टॉक्स पे देखो, क्योंकि मैं स्टॉक्स तो आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, इंडेक्स का एनालिसिस कर सकता हूँ थोड़ा बहुत। सेबी के नियम वगैरह बहुत सारे फालतू के नियम है तो हम उसको पढ़ना नहीं चाहते। आप एक काम करो, इसको जाओ स्टॉक्स में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, जहाँ देखने देखो, ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रीवियस डे का हाई मार्क करना, प्रीवियस डे का लो मार्क करना और आज देखना है कि जब भी प्राइस उस लेवल के पास पहुंच रहा है तो उसका रिएक्शन कैसा है। उसका रिएक्शन ऐसा मिलेगा आपको, या तो वहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा होगा या फिर वहां से आपको ब्रेकआउट मिल रहा होगा। दो ही चीज होंगी वहां पे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, या तो वहां से ब्रेकआउट मिलेगा या फिर वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तीसरा कोई पॉइंट नहीं है। तीसरा एक पॉइंट ये है कि या तो फिर वहां पे वो रेंज बना ले या फिर एकदम छोटी-छोटी सी कैंडल बना के वहीं पे हमारी मार्केट क्लोज़ हो जाए। तो उस केस में आज का जो हाई है वो भी आपका देख रहे होगे हाई पास में हो गया। फिर आज का दिन हम डालेंगे। अब जैसे कि कल आपको ट्रेड करना है, कल है हमारा ट्यूसडे, तो अब ये पॉइंट्स हम हटा देंगे इसको, दिस पॉइंट हम हटा देंगे। अब हम इसके पॉइंट्स मार्क करेंगे। नीचे आएँगे हमारे कौन? नीचे आएँगे हमारे सेलर्स, सॉरी बायर्स एंड ऊपर से आएँगे हमारे सेलर्स। ये पॉइंट हो गया भाई साहब। अब कल देखो क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। क्या गैप अप गैप डाउन हो रहा है? कभी-कभी क्या होता है गैप अप गैप डाउन भी हो जाता है। मान के चलो कि इस पॉइंट पे हमारा गैप अप हो जाए कल, इस पॉइंट पे गैप अप हो जाए, तो प्राइस नीचे कहाँ तक आएगा? इस हाई पॉइंट तक आएगा क्योंकि यहाँ पर अब जो सेलर थे वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करेंगे क्योंकि जो रेजिस्टेंस था अब ये बन जाएगा सपोर्ट। समझ में आई? ये चीज़ है। अब ये प्राइस एक्शन की चीज़ है ना, मैं एकदम 2-3 मिनट में ऐसे नहीं बता सकता आपको। अगर आप नए बंदे हो, पुराने बंदे हो तो आपको पता होगा कि बहुत डिटेल में अपन वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम वगैरह आप हमारी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपको मिल रहा है, डिस्काउंटेड वैसे चल ही रहा है, 299 में आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल ही रहा है। बाकी ये एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स ले सकते हो, उस पे भी सेल चल रही है। वरना 1 टू 1 लाइव सेशन के हम कर रहे हैं कुछ जुगाड़, उसमें भी आप सिखा सकते हो। मतलब क्या है कि करो, प्रैक्टिस करो, देखो, छोटे-छोटे अमाउंट से ट्रेड करने की कोशिश करो, कॉन्फिडेंस आए, बड़ा अमाउंट, यही है ट्रेडिंग। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़ यार, आपका एक कमेंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट तक आप अभी तक वीडियो को देखा है कंटिन्यू अभी इस पॉइंट तक, तो प्लीज़ यार कमेंट किए बिना नहीं जाना। कुछ भी लिख देना, अपना नाम भी लिख देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। कहना यस आई एम दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस। जैसे माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम झांसी, ये आप लिख देना, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।